नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए सभी विषय का निचोड़ ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का रिवीजन। दोस्तों, अभी तक में बिहार DLED का जो एग्ज़ाम जितने शिफ्टों में आयोजित किया गया उसमें दोस्तों सभी विषय से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आज के इस वीडियो में साथियों हम उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको रिवीजन के तौर पे कवर करवा देंगे। अगर दोस्तों आपका बिहार DLED का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले साथियों इस रिवीजन क्लास को एक बार देख के ज़रूर जाइएगा। इसमें साथियों उसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। साथियों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें साथियों अलंकार पूछा जा रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। दोस्तों, सरोजिनी नायडू का अगर बात किया जाए तो इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत का कोकिला पूछा जाए तो आप सरोजिनी नायडू को बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा, कहता है रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। इसमें साथियों अनुप्रास अलंकार है। साथियों, इस वीडियो का खासियत बात है एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको सभी विषय का मिक्स इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे और साथियों हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया भारत के राष्ट्रीय ध्वज को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों, चाबी भरी घड़ी में अगर स्थितिज ऊर्जा का बात किया जाए तो इन्हें दोस्तों PE से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है mgh। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। दोस्तों, प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है। R से सूचित किया जाता है। और ओम का प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसे बोलिएगा ओम का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न कहता है फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है। तो फ्यूज की तार बनी होती है टीन और शीशे की मिश्र धातु की। साथियों याद रखिएगा Sn+ Pb का बना होता है आपको फ्यूज तार। दोस्तों, विद्युत फ्यूज किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज और विद्युत बल्ब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया। इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऋणावेशित कण होता है, याद रखिएगा। यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया। अगर दोस्तों बल का SI मात्रक आपसे पूछा जाए तो बल का SI मात्रक बोलिएगा न्यूटन होता है और बल का CGS मात्रक दोस्तों क्या होता है, डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। ऑटो हॉर्न के द्वारा साथियों परमाणु बम का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली कहता किस धातु से बनाई जाती है। तो नाइक्रोम की बनाई जाती है। इसका उत्तर नाइक्रोम हो जाएगा। कहता हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों दोस्तों लोहा धातु के अयस्क है। अगर लोहा धातु का प्रतीक पूछा जाए साथियों आपसे तो F ही बोलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 26 बोलिएगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कार की बैटरी में
किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र पूछा जाए तो H2SO4 बोलिएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र। कहता मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई साथियों। इन्हीं को याद रखिएगा, SI पद्धति बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम। अगला प्रश्न कहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। कहता धोलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डैश भारतीय स्थल का नाम दिया था? तो 40 याद रखिएगा। अगर दोस्तों हड़प्पा का बात किया जाए तो हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा दोस्तों कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है? तो कहाँ स्थित है साथियों? तो यह स्थित है आपको देहरादून में स्थित है। कहता यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कहता कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में दोस्तों यह मंदिर आपको स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डुरंड लाइन किसके साथ भारत के सीमाएं निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान देश के साथ दोस्तों डुरंड लाइन, याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान देश के साथ सीमा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न कहता अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो बिहार से है। दोस्तों बिहार का अगर आपसे प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया? तो त्रिशूल हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कबड्डी मैच में कहता है एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों 7 याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? सदाबहार वन इस प्रश्न का उत्तर होगा। कहता भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में दोस्तों भारत विभाजित है। अगला प्रश्न कहता खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और साथियों सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में दोस्तों भारत में डाक टिकट पहली बार चली। कहता बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने साथियों इन्हें लागू किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता दोस्तों पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों लड़ी गई पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में। कहता किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो उसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था दोस्तों? हुमायूं, याद रखिएगा। कहता अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा। कहता भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? अकबर के द्वारा दोस्तों लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा दोस्तों बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय अगर पूछा जाए तो हो जाएगा। कहता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप।
कहता पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन दोस्तों पाया जाता है तंबाकू के धुएं में। कहता राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए दोस्तों लागू रहता है, याद रखिएगा। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए लागू होता है। कहता मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हीलियम का आपसे संकेत पूछा जाए तो H ही बोलिएगा, इसका प्रतीक होता है दोस्तों। और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 2 होता है हीलियम का परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न कहता सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? उस गैस का नाम है CFC साथियों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा। इन्हें बोला जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है साथियों? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों CPU का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 होती है दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। कहता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण तब लगता है। क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल दोस्तों जल का शुद्धतम रूप होता है। अगला प्रश्न कहता है भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आयन मंडल। कहता हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं दोस्तों? समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किमी इसकी ऊंचाई हो जाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर महीनों में साथियों सक्रिय रहता है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया। कोलकाता में मिशनरी ऑफ कहता चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया। किसके द्वारा? मदर टेरेसा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कहता लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल साथियों इस नाम से प्रसिद्ध है। वायुमंडल का कितना भाग कहता 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% भाग दोस्तों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग दोस्तों इसका कारण था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न का था 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द साथियों जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से साथियों सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेमी दोस्तों भारत में औसतन वर्षा होती है। अगला प्रश्न कहता दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दोस्तों यह प्रवेश करता है सबसे पहले केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का उत्तर केरल राज्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में दोस्तों इन्हें आरंभ किया गया। कहता विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को दोस्तों लिया गया। किसको लिया गया है? तो पांडा को, याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट नाम है दोस्तों। कंप्यूटर का अगर जनक पूछा जाए आपसे तो चार्ल्स बेबेज साहब को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। कंप्यूटर का दोस्तों मस्तिष्क किसे बोला जाता है? दिमाग अगर पूछा जाए कंप्यूटर का दिमाग बताइए दोस्तों, यह बोला जाता है CPU को, याद रखिएगा। कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है।
कहता है ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो टॉम लिंसन दोस्तों ईमेल के जन्मदाता है। कहता है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है, जिसको दोस्तों WWW बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों, इसका पूर्ण रूप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से दोस्तों दीपिका कुमारी का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषा में दोस्तों लिखा होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? यह नारा साथियों कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया, दुनिया के मजदूरों एक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य की क्रांति की दोस्तों यह देन है। अगला प्रश्न कहता है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग की दोस्तों पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगर दोस्तों एड्स रोग का बात किया जाए तो यह HIV विषाणु के कारण एड्स नामक बीमारी हो जाता है। दोस्तों विश्व एड्स दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी रंग दोस्तों होता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली कहता पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। दोस्तों नाम है पुरुष का याद रखिए, लेकिन यह महिला थी। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में पूछा जाए आपसे किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। अगला प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कहता स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर नाम था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। अगला प्रश्न देखिए, कहता है वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों यह नारा दिया गया, वेदों की और लोटों का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों आर्य समाज का स्थापना किया गया। कहता पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। कौन है दोस्तों? कन्याकुमारी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है दोस्तों। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगर सूर्योदय वाला दोस्तों आपसे देश पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? जापान बोलिएगा। क्या साथियों? तो जापान याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह बीमारी के उपचार में दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है अगर बिहू का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है दोस्तों। आंवले साथियों किसका प्रमुख स्रोत है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है आंवला। दोस्तों विटामिन याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों आपको जल में घुलनशील वाला विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील वाला विटामिन। दोस्तों अगर जल में घुलनशील वाला विटामिन का बात किया जाए तो 2 विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। एक है आपको विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी याद रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और दोस्तों विटामिन के है। ये सभी आपको वसा में घुलनशील होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम वेंटिक साथियों। कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन देश में दोस्तों कागज का आविष्कार किया गया। किस देश में? चीन देश में इसका आविष्कार किया गया। कहता गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सिद्धार्थ बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो इसका उत्तर साथियों राष्ट्रपति के साथ चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए के कमी के कारण दोस्तों रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। दोस्तों अगर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत का बात किया जाए तो गाजर बोलिएगा। गाजर दोस्तों विटामिन ए का प्रमुख स्रोत का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु राज्य का दोस्तों त्यौहार है पोंगल। कहता गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये है साथियों आपको पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। कहता टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेड के द्वारा किया गया टेलीविज़न का आविष्कार। कहता भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन दोस्तों? रजिया सुल्तान, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। इसका उत्तर दोस्तों गुरु नानक हो जाएगा। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? दोस्तों सिखों का अगर प्रमुख त्यौहार का बात किया जाए तो बैसाखी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी बोला जाता है। कहता दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट नाम है। दोस्तों अगर लाल बहादुर शास्त्री का बात किया जाए तो इसे शांति पुरुष भी कहा जाता है। किसको? लाल बहादुर शास्त्री को। जय जवान जय किसान का नारा साथियों किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न कहता भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ अगर पूछा जाए तो। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत। अगला प्रश्न कहता भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों लिखा गया भारत का राष्ट्रीय गीत। अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों कहा गया महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले। अगला प्रश्न कहता हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि है दोस्तों 52 सेकेंड। कहता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। कहता पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से दोस्तों पेसमेकर का संबंध। दोस्तों अगर ECG का बात किया जाए यह किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। अगर दोस्तों EEG का बात किया जाए तो यह किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न का था मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। दोस्तों याद रखिएगा इस ग्रंथि का अगर आकार आपसे पूछा जाए तो मटर के दाने के समान दोस्तों इसका आकार होता है। किसका? पीयूष ग्रंथि का। अगला प्रश्न कर लेते हैं कहता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है 2.42 दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक होता है। कार्बन का बात किया जाए दोस्तों तो कार्बन याद रखिएगा अधातु होता है। इसका प्रतीक होता है C और परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका 6 होता है।
कहता एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग। इन्हीं को दोस्तों कॉपर बोला जाता है, तांबा को। इसका प्रतीक पूछा जाए CU बोलिएगा, इसका प्रतीक होता है। अगला प्रश्न कहता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश। कहता दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है दोस्तों। क्या नाम है? राजघाट नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? बंबई से थाने तक दोस्तों चलाया गया भारत में पहली रेल। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? दोस्तों यह आरंभ की गई कोलकाता में। कहाँ आरंभ की गई? कोलकाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? दोस्तों 1853 में भारत में रेल का आरंभ किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे दोस्तों। कौन थे? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न का था हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा दोस्तों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हो जाएगा। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली दोस्तों पहले महासचिव थे। अगला प्रश्न का था संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य दोस्तों इसके होते हैं। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के कितने देश अस्थायी सदस्य है? तो 5 देश दोस्तों अस्थायी सदस्य है। कहता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न का था संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। देखिए अगला प्रश्न का था संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए दोस्तों इसे चुना जाता है। तो 2 वर्ष इसका उत्तर होगा। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी के कारण दोस्तों। विटामिन के का अगर बात किया जाए साथियों हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा घोषित किया गया। कहता ओलंपिक खेली की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा दोस्तों एकमात्र भारतीय है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में दोस्तों हुए थे सन 2016 में ओलंपिक खेल। दोस्तों यह कहाँ है? यह आपको है ब्राज़ील में। कहाँ है दोस्तों? ब्राज़ील में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहा जाता है कहता अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? दोस्तों उस नस्ल की भैंस का नाम है मुर्रा। अगला प्रश्न का था प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में दोस्तों स्थित है।
विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया विशाल हरियाणा पार्टी पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार नाम है दोस्तों भारतीय मरुस्थल का। नेक्स्ट क्वेश्चन का था काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? यह असम राज्य में है, तो असम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का था पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है अगर उज्जैन शहर का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। मीथेन का अणुसूत्र का बात किया जाए तो CH4 दोस्तों इसका अणुसूत्र होता है। कहता स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने दोस्तों ये कहा था। अगला प्रश्न देखिए कहता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि अगर पूछा जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दोस्तों हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे नाम है हमारी आकाशगंगा का। कहता हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड दोस्तों हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र हो जाएगा। कहता तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में दोस्तों इसे लिखा गया है। कौन बोली में? अवधी बोली में लिखा गया है। कहता हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? दोस्तों उदय भानुहंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। कहता आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? एथेंस साथियों यूनान से इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान दोस्तों स्विट्जरलैंड में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। गता सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे दोस्तों सन 2012 में ओलंपिक खेल। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास दोस्तों महाभारत के रचयिता है। देखिए अगला प्रश्न का था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य के द्वारा दोस्तों लिखा गया अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों यह नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। कहता संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। देखिए अगला प्रश्न का था विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई के दिन दोस्तों मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश प्रसिद्ध है? जापान दोस्तों प्रसिद्ध है सूर्योदय के देश के नाम से। कहता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। दोस्तों अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का तो राजस्थान हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। तो केरल याद रखिएगा इसका उत्तर। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। कब बनी? 1911 में। कहता सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह को दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है। इसे याद रखिएगा दोस्तों सुबह और सांझ का भी तारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु अगर पूछा जाए तो।
अगला प्रश्न का था भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी। दोस्तों अगर बिहार राज्य का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो गोरैया बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है दोस्तों, गंगा डॉल्फिन याद रखिएगा। इन्हें जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया था? तो 2009 में साथियों इन्हें घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए का था भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? दोस्तों भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत के राष्ट्रगान का क्या नाम है? जन गण मन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 के अनुपात में होता है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? दोस्तों ओलंपिक ध्वज में याद रखिएगा 5 गोले होते हैं। कहता है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स साथियों हो जाएगा। अगला प्रश्न का था सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो दोस्तों जापान में याद रखिएगा हुए थे। अगला प्रश्न देखिए कहता है सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन खेल से दोस्तों इसका संबंध है। किससे? बैडमिंटन से। कहता हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में दोस्तों हवा महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल देश का रहने वाला था दोस्तों अगर वास्को डिगामा पूछा जाए तो। कहता रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना। कहता वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में साथियों वास्को डिगामा भारत आया था। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फर के सहायता से सांस लेती है। अगर दोस्तों गल्फर नहीं दिया रहेगा तो आप बोल सकते हैं गिल्स, याद रखिए तो गिल्स या गल्फर। कहता इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा साथियों यह नारा दिया गया। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। कहता द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से साथियों यह कथन संबंधित है। कहता जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो साथियों 1919 में 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की साथियों स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को साथियों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न का था सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी इसकी हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने साथियों अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। कहता भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में कहता पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी साथियों इसका उत्तर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा इसका रचना किया गया। कहता पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों यह कैल्शियम की कमी के कारण यह बीमारी हो जाता है पशु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? उसका नाम है गुर्दा। कहता किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो साथियों अमर्त्य सेन, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न का था भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस देश के सहयोग से किया गया। कहता उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री दोस्तों इसका नाम हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व में
कथा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तवाई दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कहता पीलिया किस अंग का रोग है? साथियों यह यकृत का रोग है, पीलिया याद रखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी विषय का मिक्स बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए 204 इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस किए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।